हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने किया था दोहे पार्ट 8 डीएवी स्कूल के क्लास 8 के। तो तीसरा हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। चलिए देखते हैं। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुटिल वचन सबते बुरे। कुटिल मतलब कठोर वचन हमें कभी सबको बुरे लगते हैं, हमें कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। जारी करे सब छार। साधु वचन जल रूप है, हमें साधु जैसे वचन बोलने चाहिए। इतने अच्छे साधु वचन हमें बोलने चाहिए कि हमारे उन शब्दों में से अमृत धार बरसे। अब रहीम जी के दोहे। कदली सी भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसोई फल दीन। तो इसका मतलब क्या है? रहीम जी कहते हैं कि जिसकी जैसी संगति होती है उसे फल भी उसी प्रकार ही मिलता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो संगति अलग अलग होने के कारण उसका परिणाम भी अलग अलग ही हो जाता है। अब अर्थात जब स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद जब केले पर पड़ती है तो कपूर का निर्माण होता है। सीप पर गिरने पर वही बूंद मोती बन जाती है, और जब वही बूंद सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। तो आपने जैसे कि देखा कि अलग अलग चीज़ों पे सिर्फ एक पानी की बूंद गिरने से अलग अलग चीज़ें जो है वो बनी। जैसे कि केले पे पड़ने पे कपूर जो है वो निर्माण होता है। सीप पर गिरने पे सीप पे गिरने पे मोती बन जाती है, और जब वह सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम 5th देखते हैं। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, रहीम जी कहते हैं कि सज्जन या किसी अच्छे व्यक्ति को आपको प्रिय हो, अगर कोई सज्जन या कोई अच्छा व्यक्ति आपका प्रिय है, यदि वह 100 बार भी आपसे रूठ जाए तो उसे आपको मना लेना चाहिए। क्योंकि यदि अगर मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार हमें धागे में पिरो लेना चाहिए। जैसे अगर हमारी मोतियाँ धागे से अलग हो जाती हैं या फिर हमारा हार जो है टूट जाता है तो हम मोतियाँ फिर से उसमें पिरो देते हैं। वैसे ही अच्छे व्यक्तियों को भी बार बार हमें मना लेना चाहिए। अब 6 देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो यहाँ पे एक शब्द आया है मुक्ताहार। 5th में एक शब्द आया मुक्ताहार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोतियों का हार। अब 6th। बिगड़ी बात बने लाख किन कोय, रहीमत फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अब इसका क्या मतलब है? इसमें रहीम जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि आपके किसी गलत व्यवहार से यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उस बिगड़ी बात को सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे यदि एक बार दूध फट जाए तो लाख प्रयास करने के बाद भी उसमें से मत कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। अब 7 पढ़ते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ ना विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यो जलज को, नहीमन रवि सकय बचाए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, रहीम जी कहते हैं कि जब मुश्किल परिस्थिति आती है तो व्यक्ति की अपनी खुद की कमाई या उसका दौलत या उसका धन ही मुश्किल समय में काम आता है। उस मुश्किल समय में कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है।
ठीक उसी तरह जैसे किसी तालाब का पूरा पानी सूख जाने पर सूर्य का प्रकाश भी कमल के फूल को सूखने में से बचा नहीं सकता है। जैसे कोई मुश्किल समय में लोग आपके आगे नहीं आते तो आपका बचा धन जो है आपकी कमाई का वो काम आता है, वैसे ही सूर्य का प्रकाश भी कमल के फूल को सूखने से बचा नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है रहीम जी के दोहे। अगर आपको अगली वीडियो में बिहारी जी के दोहे चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।